हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके सुपीरियर। आज हम अपने लेसन नंबर 47 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है हाउस प्लान पार्ट 6, फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग इन ऑटोकैड 2018। सो मैं ये ऑन कर रहा हूँ, अपनी हमारी ये प्लानिंग थी। इसके साथ साथ मैंने एक ये भी ऑन करके रखी है फाइल, ये इसलिए कि यहाँ से हम एक टेबल उठाएंगे स्टडी रूम के लिए और कुछ चेयर्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। सो हम इसकी कॉपी करके हम आगे लेकर जाएंगे इसे। देखिए, सारे हमने कमांड सीखे हुए हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग ये होगी। हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग ये होगी कि यहाँ 3 कमरे बनेंगे। यहाँ जो सा है वो बन जाएगी लाइब्रेरी, स्टडी रूम। यहाँ पर हमारा जो सा एरिया, जो सा यहाँ का एरिया होगा वो बनेगा एक रूम, ये भी एक रूम बन जाएगा। ये बाथरूम एज इट इज़ रहेगा, इसके सामने एक स्विमिंग पूल बन जाएगा और ये टेरेस होगा, ठीक है। सो अब हम बगैर वक्त है कि ये स्पीडी अपना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और अपना फर्स्ट फ्लोर एंड करते हैं आज के ही आज, कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ CO कॉपी विद बेस प्रिंट करूँगा, आर्थो मोड F8 दबा के एक्टिवेट कर लेते हैं, इस तरफ करके ओके एंटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम साफ साफ लिख देंगे कि ये रेड साइड थी। अब हम यहाँ पे 3 कमरे बनाने जा रहे हैं, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए के बगैर ये सारी चीज़ों को कर देते हैं डिलीट। ये देखें, स्पीडी डिलीट करते हैं, डिलीट। ये देखें, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। ये डोर भी नहीं हमें चाहिए यहाँ पर, ना ही ये डोर चाहिए। इसी तरह हम इसे भी उड़ा देंगे, इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेड यहीं पर रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ से इसे भी उड़ा देंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनली इस डोर को भी हम उड़ा देंगे यहाँ से। इसे यहाँ से डिलीट किया, इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। ये सारा कुछ हमने उड़ा दिया यहाँ से इससे बेसन को भी उड़ा देंगे, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। डिलीट, ये सारा डिलीट हो गया। यहाँ पर हमें सीढ़ियों की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी जो चीज़ें हमारे काम की नहीं थी, लाइक दैट ये डोर और ये। अब हम सिंपली इस डोर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने डबल डोर्स लगाने थे, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से खींच कर ऊपर की ओर ले जाऊँगा। यहाँ रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो हमें कार पार्किंग एरिया दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कार पार्क है कि नहीं है। तो सिंपली मैं सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। करने के बाद अब हम एक्सटेंड कमांड यूज़ करते हुए सारी लाइंस को जोड़ेंगे। EX डबल एंटर एक्सटेंड कमांड यूज़ की मैंने। ये का हो गया, सॉरी इसको काटना भूल गया था मैं। ये और ये चीज़ होगी, ठीक है। और फाइनली ये देखे जहाँ जहाँ कट लगे हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया ओवर। सो ये हमने कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा और इसको भी यहाँ से, नहीं ये रहने देते हैं, पॉइंट को नहीं कर देते, हाँ इस पॉइंट को भी डिलीट कर दूँगा। इसी तरह मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी डिलीट कर दूँगा। अब जे एंटर। अब सिंपली मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 3 कमरे बनेंगे। एक कमरा यहाँ से दरवाजे का एक्स होगा, दूसरे का इस कमरे से एक्स होगा, तीसरे का इससे और इससे एक्स होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट कमांड का मैं यूज़ करूँगा और इस लाइन को डिवाइड कर दूँगा 3 पे। 3 एंड गलत डिवाइड हुआ है, Ctrl+Z और ये, अच्छा इसे यहाँ से यहाँ तक डाल देता हूँ। और अब मैं सिंपली इस लाइन को डिवाइड कर दूंगा। ये देखें आपके सामने, डिवीजन करूँगा 3 की डिवीजन के बाद यहाँ से मैं अपनी लेयर्स को चेंज कर लेता हूँ, वो गलत हो गया। L एंटर, यहाँ से मैं इनको इस तरफ की ओर दूंगा, एंटर, ठीक हो गया।
इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने, एंटर। अब मैं सिंपली ऊपर वाले दो डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा 2 इंचज़ का। क्यों, ये दीवार 4 इंच की बनती है, मैंने आपको बताया था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको एक इस तरफ करूँगा, एक इस तरफ करूँगा ऑफसेट, तो पूरी 4 इंच की दीवार बन जाएगी, ठीक है, ताकि दोनों तरफ बराबर का एरिया जाए, बराबर की कटिंग हो। इसको इस तरफ कर दिया मैंने, एंटर, और सिंपली इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ से। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एल कमांड लेकर, एल एंटर करके यहाँ से यहाँ एक दरवाजे का एक्स था, फिर एंटर, यहाँ से इस दरवाजे का एक्स था, फिर एंटर, डबल एंटर कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने बार बार रिपीट करनी है। लाइन कमांड इसको यहाँ रखा, इसी तरह से फिर यहाँ से यहाँ पर एंटर किया, ओके। सो ये मैंने सिंपली ये निशान लगा लिए अपने डोर्स प्लान्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, ऑफसेट लूँगा, 4 फीट का मेरा पहला डोर होगा, ये एंटर किया। अच्छा, अब मैंने 3 फीट के ये डोर्स लगाने हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी जो कमांड ये चेंज करूँ, यानी कि ये इसको कैंसिल करके दोबारा फिर एग्जीक्यूट करूँ, इस कमांड की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ पे 3 फीट लिख कर एंटर कर दें, ये 3 फीट पे इसने लगा दिया। इसी तरह ऐसे क्लिक करें, ये देखें ये 4 फीट कह रहे हैं, यहाँ पे आप 3 फीट लिख कर एंटर कर दें। इसी तरह ये भी मैंने 3 फीट का लगाना था, 3 फीट करके मैंने एंटर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक डोर लगाना था, तो मैं इसे पहले एक्सटेंड बाद में कर लेंगे, एल एंटर, यहाँ से यहाँ, उसके बाद एंटर 3 फीट, और यहाँ से यहाँ, ये 3 फीट का मैंने यहाँ पे से दरवाज़ा देना था, दे दिया। अब सिंपली मैं TR डबल एंटर करता हूँ और ये सारे डोर्स का एरिया क्लियर करता हूँ, और उसके बाद फाइनली अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। सो ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यही डोर सब पे लगाएंगे, तो मैं CO कॉपी विद बेस पॉइंट करता हूँ, यहाँ पर एक लगेगा, ऑफसेट ऑफ करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक ही डोर यहाँ लगना था, ये क्या, ठीक हो गया। अब मैं सिंपली AL एंटर करके सारे अपने डोर जो उनसे प्लेस करूँगा उनकी जगहों पर, ठीक है। स्पीडी एंटर, यस। इसी तरह ये AL एंटर, ये, और एक यहाँ से एंटर, यस, AL एंटर, और उसके बाद अब फाइनली इसको यहाँ से यहाँ एंटर, और इसको मैं AL करके एंटर करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से एंटर, यस, ठीक है। यहाँ पर जो कि मैंने कहा स्टडी रूम है, तो यहाँ पे मैं ये दरवाज़ा लगाऊंगा, AL एंटर, ठीक है। इसका मिड पॉइंट पकड़ के मैं ऊपर की ओर लगा दूंगा, और इसी तरह इसका मिड पॉइंट पकड़ के ऊपर की ओर लगा दूंगा, देखें, स्पीडी, यस। उसी तरह ये वाला जो डोर है मैं इस तरफ की ओर लगाऊंगा, AL एंटर, और इसे मैं फाइनली यहाँ से इस तरफ एंटर, यस, ठीक है। ओह, यहाँ पे मैं TR डबल एंटर कर देता हूँ, और इसके बाद AL एंटर, और इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ लगा दिया। सो यस, ये देखिए हमने सारे डोर्स वगैरह पिकअप सारे डोर्स बना लिए हैं। अब सिंपली यहाँ पे फर्नीचर्स ऐड करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे विंडोज ऐड कर लेते हैं, फर्नीचर एंड पे करेंगे। ये विंडोज स्लीव मैंने यहाँ पे विंडो किया, एंटर, यस। अब ऑफसेट किया मैंने, ऑफसेट 4 फीट का, यहाँ से इस तरफ की ओर, एंटर, एल एंटर, मिड से दूसरे मिड को मिला के ये सिंबल बनाना है। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया भी था, 1 इंच का इसमें ऑफसेट दे रहा हूँ। जब हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया था कि ये विंडो सिंबल होता है, इसके बीच में से ये लाइन डिलीट कर दूंगा। अब मैं सिंपली इस पूरे सिंबल को उठाकर
सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट करता हूँ, इसे ही उठाकर यहाँ लगा दूंगा आगे, ये लगा दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर बेड लगेगा, सो मैं इसी बेड को उठाता हूँ, सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट करता हूँ, यहाँ की ओर लेके जाता हूँ बेड को, और इसका एंगल जो सा चेंज करता हूँ, रोटेट और रोटेट, आर्थो मोड ऑन करके रोटेट कर रहा हूँ मैं इसे, ये मिट लिया मैंने, ये रोटेट हो गया। अब फाइनली मूव किया इसे, इसके लिए आर्थो ऑफ कर देता हूँ मैं, और यहाँ करके मैंने एक बेड लगा दिया, ठीक है। और अब मैं आगे इसी तरह इस बेड को कॉपी कर दूंगा, सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट, और आगे सब पे लगा दूंगा, ठीक है। ये पकड़ा, आर्थो मोड इसके लिए ऑन कर लेते हैं, F8 इसकी शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सिंपली ये सारा हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे इस फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता ऊपर कबर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस पूरी चीज़ को सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट करता हूँ अगेन, इसे यहाँ से उठा के इस तरफ ले आता हूँ, आर्थो मोड इसके लिए ऑफ कर देते हैं, यहाँ आया, ओके। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, एल एंटर, इसके इस मिड पॉइंट को मैं इस मिड पॉइंट से मिलाता हूँ, और इसके इस मिड पॉइंट को मैं इसके इस मिड पॉइंट से मिलाता हूँ, ये यहाँ से मिलाता हूँ, और एंटर, यस। यहाँ पे एक बन गई है मेरी अलमारी, ठीक है, ये हमने बना लिया। ये अलमारी बनाने के बाद फाइनली हाँ बन गई, इसको ही हम पकड़ेंगे और कॉपी करेंगे, और आर्थो मोड इसके लिए ऑन कर लेते हैं, सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट, इसे पकड़ा, आगे बेस पॉइंट पे लगाया, और फिर आगे ये एंटर, ये ले, ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई है। ये जो सा था बच्चों का रूम था, यहाँ पे अब हम एक चेयर लाकर ऐड करेंगे तो ये रूम डिक्लेयर हो जाएगा। मगर उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाना चाहूँगा, रेक्टेंगल कमांड यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे क्योंकि शेल्फ बनी होगी, बुक शेल्फ, ठीक है, इसको मैं उठाकर यहाँ से चेंज कर देता हूँ फर्नीचर में, और अब मैं फर्नीचर लेयर ऑन कर लेता हूँ कि हम फर्नीचर का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बुक शेल्फ होगी, एच एंटर, यहाँ पर हमें बुक शेल्फ के लिए सिंपल सा यही इसका डिज़ाइन चाहिए, सेलेक्ट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और फाइनली एंटर किया। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको करना है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 20 फीट, हाँ काफ़ी होगा। तो ये शेल्फ की सिंबल बन गया, ये हमने यहाँ पे शेल्फ रखी है, बुक शेल्फ, ये हमारा कबर्ड है बच्चों का छोटा सा, और यहाँ पर अब हम ला के हाँ ये वाला सोफ़ा सेट जो सा मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा, एक्सप्लोर किया मैंने, इसे सिलेक्ट किया, फर्नीचर में लेकर गया, और बी एंटर करके स्टडी टेबल के नाम से मैंने इसे ओके किया, पिक पॉइंट, ओके, ठीक है, ये हमारा ये ब्लॉक बन चुका है। अब फाइनली मैं इसे, हाँ मैंने पहले भी इसका एक नाम दिया हुआ था किसी एक ब्लॉक का, उसकी वजह से सब हो। सो अब मैं सिंपल इसे भी एल करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर हम जाते हैं, एल एंटर करते हैं, एल एंटर करते हैं, और यहाँ पर मैं 1 फीट 6 इंच की एक लाइन ड्रा करता हूँ, और इसे एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एल एंटर, इसका ये पॉइंट उठा कर गया इस पॉइंट पर, दूसरे का मिड पॉइंट उठ कर गया इसके इस पॉइंट पर, एंटर, यस। सो अब सिंपली बीच में से लाइन ऐसे काट दूंगा, ये यहाँ पर ये एरिया बन गया। यहाँ पे मैं कंप्यूटर डेस्क बनाऊंगा, ठीक है, इसी तरह से करके यहाँ पर इसी को उठा के हम सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट करते हैं, एक मिनट, आर्थो मोड ऑफ करते हैं, ये ले, ये चीज़ बन गई। और अब फाइनली इस रूम की बारी आई है, तो मैं यहाँ से
सिंपली वही काम करूँगा, कॉपी करूँगा इस बेड को, यहाँ लेकर आऊँगा। यहाँ लेकर आने के बाद इसे रोटेट करवा दूँगा, आर ओ रोटेट, R मोड इसके लिए ऑन होना चाहिए रोटेट के लिए। और यहाँ से मैं कर लूँगा इसे मूव, इसके लिए R मोड ऑफ कर लेते हैं हम। और सिंपली इसके यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी सारी टेबल्स भी मैं यहीं पर ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ। CO कॉपी विद बेस पॉइंट, ईच का अपना कबर्ड है, ये हो गया। इसी तरह से ये चेयर्स CO कॉपी, ये लें, ये हमारे रूम्स वगैरह क्लियर हो गए। यहाँ पर हम सिंपली ये देखें हमने पूरा डिज़ाइन अपना बना लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाकर इसको फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, आज के लिए मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह।